सीता जी का हरण हो जाने पर भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ उन्हें खोजते खोजते शबरी के बताने पर ऋषिमुख पर्वत पर आए। सुग्रीव ने दूर से ही श्री राम लक्ष्मण को देखकर हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी उन्हें आदरपूर्वक ले आए। अग्नि साक्षात में श्री राम एवं सुग्रीव में मित्रता हुई। सुग्रीव ने अपना सब दुख भगवान को सुनाया। भगवान ने कहा, मैं बाली को एक ही बाण से मार दूंगा। सुग्रीव ने परीक्षा के लिए अस्थि समूह दिखाया। श्री राम जी ने उसे पैर के अंगूठे से ही गिरा दिया, फिर 7 ताड़ वृक्षों को एक ही बाण से गिरा दिया। सुग्रीव को विश्वास हो गया कि श्री राम जी बाली को मार देंगे। सुग्रीव को लेकर श्री राम जी बाली के यहाँ गए। बाली लड़ने आया। दोनों भाइयों में बड़ा युद्ध हुआ। अंत में श्री रामचंद्र जी ने तककर एक ऐसा बाण बाली को मारा कि वह मर गया। बाली के मरने पर श्री राम जी की आज्ञा से सुग्रीव राजा बनाए गए और बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद दिया गया। तदनंतर सुग्रीव ने वानरों को इधर उधर श्री सीता जी की खोज के लिए भेजा और श्री हनुमान जी द्वारा सीता जी का समाचार पाकर वे अपनी असंख्य वानरी सेना लेकर लंका पर चढ़ गए। वहां उन्होंने बड़ा पुरुषार्थ दिखलाया। सुग्रीव ने संग्राम में रावण तक को इतना छकाया कि वह भी इनके नाम से डरने लगा। लंका विजय करके ये भी श्री राम जी के साथ श्री अवधपुरी आए और वहां श्री राम जी ने उनका परिचय कराते हुए गुरु वशिष्ठ जी से कहा, ये सब सखा सुनो मुनि मेरे, भय समर सागर कहाँ बेरे, मम हित लागे जन्म इन हारे, भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे। रामचरितमानस 7:8। श्री राम जी ने सुग्रीव जी को स्थान स्थान पर प्रिय सखा कहा है और अपने मुख से स्पष्ट कहा है कि तुम्हारे समान आदर्श निस्वार्थ सखा संसार में बिरले ही होते हैं। श्री राम जी ने थोड़े दिन इन्हें अवधपुरी में रखकर विदा कर दिया और ये भगवान की लीलाओं का स्मरण कीर्तन करते हुए अपनी पुरी में रहने लगे। अंत में जब भगवान निजलोक पधारे तब ये भी आ गए और भगवान के साथ ही साकेत गए। सुग्रीव जैसे भगवत कृपा प्राप्त सखा संसार में बिरले ही होते हैं। उनका समस्त जीवन राम काज और राम स्मरण में ही बीता। यही जग में जीवन का परम लाभ है। भगवान से प्रार्थना करते हुए सुग्रीव जी कहते हैं, त्वत्पाद पद्मार्पित चित्त वृत्ति सत्वन नाम संगीत कथासु वाणी, त्वद्भक्त सेवा निरतो करो में त्वदंग संगम लभताम मदंगम, त्वन्मूर्ति भक्तान सगुरुम च चक्षुः पश्य त्वजस्त्रम स शृणोतु कर्णः, त्वज्जन्म कर्माणि च पादयुग्मं व्रज त्वजस्त्रम तव मंदिराणि, अंगानि ते पाद रजो विमिश्रतीर्थानि, बिभ्रत त्वहि शत्रुकेतो, शिरस त्वदीयं भव पद्म जाद्यजुष्टं पदम राम नम त्वजस्त्रम। रा 4 1 91 93। प्रभु मेरी चित्त वृत्ति सदा आपके चरण कमलों में लगी रहे। मेरी वाणी सदा आपका नाम कीर्तन एवं लीला गान करती रहे। हाथ आपके भक्तों की सेवा में लगे रहे और मेरा शरीर आपके पाद स्पर्श आदि के मिस से सदा आपका अंग संग करता रहे। मेरे नेत्र सर्वदा आपकी मूर्ति, आपके भक्त और अपने गुरु का दर्शन करते रहें। कान निरंतर आपके दिव्य जन्म कर्मों की कथा सुनते रहें और मेरे पैर सदा आपके मंदिरों की यात्रा करते रहें। हे गरुड़ ध्वज,
मेरा शरीर आपकी चरण रज से युक्त तीर्थोदक को धारण करे और मेरा सिर निरंतर आपके उन चरणों में प्रणाम किया करे जिनकी शिव और ब्रह्मादि देवगण भी सदैव सेवा करते हैं। श्री विभीषण जी, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतम मम। भगवान कहते हैं, जो एक बार भी आर्त होकर शरणागत बनकर सच्चे हृदय से मैं तुम्हारा हूँ ऐसा कहकर मुझसे अभय चाहता है, उसे मैं सब प्राणियों से अभय कर देता हूँ, ऐसा मेरा व्रत है। शरणागति के ज्वलंत उदाहरण श्री विभीषण जी हैं। ये राक्षस वंश में उत्पन्न होकर भी वैष्णवाग्र गण्य बने। पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा हुए। विश्रवा के सबसे बड़े पुत्र कुबेर हुए, जिन्हें ब्रह्मा जी ने चतुर्थ प्रजापति बनाया। विश्रवा के एक असुर कन्या से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, ये 3 पुत्र और हुए। तीनों ने ही घोर तप किया। उनकी उग्र तपस्या देखकर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए, वरदान मांगने को कहा। रावण ने त्रैलोक के विजयी होने का वरदान मांगा। कुंभकर्ण ने 6 महीने की नींद मांगी, किंतु विभीषण जी ने कुछ भी नहीं मांगा। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, मुझे भगवत भक्ति प्रदान कीजिए। सबको यथा योग वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले और रावण ने कुबेर को निकालकर असुरों की प्राचीन पूरी लंका को अपनी राजधानी बनाया। विभीषण भी अपने भाई रावण के साथ लंकापुरी में आकर रहने लगे। रावण ने त्रैलोक विजय किया। वह दंडकारण्य में पंचवटी से जगन माता सीता जी को हर लाया। विभीषण जी ने उसे बहुत समझाया, दूसरे की स्त्री को ऐसे हर लाना ठीक नहीं, तुम समझते नहीं। श्री राम साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, उनसे विरोध करना ठीक नहीं। रावण ने अपने भक्त भाई की एक भी बात नहीं मानी, वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। सीता जी को खोजने के लिए लंका में श्री हनुमान जी आए। द्वार और गली गली में वे सीता जी को खोजते फिरे। उसी खोज में उन्होंने विभीषण जी का घर देखा। घर के चारों ओर राम नाम अंकित थे, तुलसी के वृक्ष लगे हुए थे। देखकर हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लगे, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। प्रणोदय का समय था। उसी समय श्री राम नाम स्मरण करते हुए विभीषण जी जागे। हनुमान जी को अद्भुत पूर्व आनंद हुआ। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी। परस्पर में 2 अदृश्य तार मिलकर एक हो गए। अपने को अपने ने पहचान लिया। विभीषण जी बोले, आपके प्रति हमारा स्वाभाविक प्रेम हो रहा है। भाई बंधुओं में तो मेरा प्रेम होता नहीं, इसलिए या तो आप साक्षात श्री राम हैं या उनके दास हैं। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करण बड़ भागी।